दोस्तों, देश में एक नया बवाल शुरू हो गया है। दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी 3 ने अब तहलका मचाया हुआ है। अंधभक्त तो उनके पीछे पहले से ही पड़े थे, मगर अब गोदी मीडिया की एंकर अंजना ओम कश्यप भी जहर उगलने में कोई कमी नहीं छोड़ रही। और जैसे ही अंजना ने दिलजीत पर चिल्लाना शुरू किया, वैसे ही एनडीटीवी के पत्रकार ने अंजना को पहलगाम की याद दिला दी। जी हाँ दोस्तों, अब कैसे एक फिल्म को लेकर बवाल मच गया जिसमें मोदी मंडली के आगे नंबर बढ़ाने के चक्कर में गोदी मीडिया की टॉप एंकर अंजना ओम कश्यप को मुंह की खानी पड़ी है। सब कुछ आपको बताऊंगी इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, क्या वाकई में बात यहां पर फिल्म की है? क्या फिल्म को लेकर ही सिर्फ इतना ज्यादा बवाल हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं दोस्तों कि असली टारगेट दरअसल दिलजीत दोसांझ है, क्योंकि दिलजीत दोसांझ इस वक्त ग्लोबल स्टार है, ग्लोबल आइकॉन है और इस वक्त भारत की सॉफ्ट पावर को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा है। आप विदेशी पॉडकास्ट को सुन लीजिए, दुनिया भर में जो आर्टिकल छप रहे हैं उसके बारे में देख लीजिए। भारत की जो सॉफ्ट पावर है आने वाले 15-20 सालों में वो वैसे ही दुनिया भर में डंका बजाएगी जैसे आज इस वक्त कोरियन सॉफ्ट पावर हम सभी को दिख रही है। जबकि साउथ कोरिया छोटा सा देश है, लेकिन पूरी दुनिया में साउथ कोरिया का ड्रामा, वहाँ का म्यूजिक, खास करके इंडिया में उसके लाखों फैंस हैं, करोड़ों फैंस हैं। कोरियन कल्चर के, उनके फूड के, मेकअप के, कपड़े, हर एक चीज के फैन है। यहाँ तक कि कोरिया अब दुनिया भर में लोगों का एक फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन भी हो रहा है। और जब इसी तरह इंडिया भी बहुचर्चित होगा, हालांकि अभी भी इंडिया की सॉफ्ट पावर अच्छी खासी है, मगर आने वाले समय में इसमें और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और जब ऐसा होगा तो तमाम बड़े नाम के साथ दिलजीत दोसांझ का भी नाम सामने आएगा, क्योंकि उन्होंने भारत को पूरे देश में रिप्रेजेंट किया है अपने गाने के द्वारा और उन्हें खूब प्यार भी मिला है। दिलजीत की इतनी पॉपुलैरिटी है चारों तरफ। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने खुद उनसे मुलाकात करी थी, खूब बातचीत हुई थी, तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर हम सभी ने देखी, सामने आई थी। मगर अब प्रधानमंत्री मोदी के ये अंधभक्त जो हैं वो दिलजीत दोसांझ के पीछे पड़ गए, क्योंकि उनकी फिल्म रिलीज हुई है जो भारत में तो रिलीज अब नहीं होगी। फिल्म के अंदर दो हीरोइन है, एक तो भारतीय पंजाबी हीरोइन है और दूसरी पाकिस्तान की एक्ट्रेस हैं जिनका नाम हानिया आमिर है। पाकिस्तान की टॉप एक्ट्रेस में से एक हैं वो, और यही बात अंधभक्तों को चुभ गई। इस फिल्म ने भारत से पाकिस्तान तक खूब बवाल मचाया। भारत में भले ही फिल्म रिलीज ना हो रही हो, लेकिन पाकिस्तान में इसे रिलीज करने की मंजूरी मिल गई है। सरदार जी 3 अब पाकिस्तान में रिलीज होगी। फिल्म को पाकिस्तानी सेंसर बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है। दिलजीत दोसांझ को अपनी आने वाली पंजाबी फिल्म सरदार जी 3 में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर के साथ काम करने के लिए दोस्तों आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है और प्रशंसक हानिया की कास्टिंग से बहुत नाराज हैं। खासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनकी कथित टिप्पणियों के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने दिलजीत को फिल्म में शामिल करने के लिए असंवेदनशील और बेशर्म तक कह दिया। निर्माता गुणवीर सिंह सिद्धू ने इसका बचाव किया। उन्होंने कहा कि फिल्म की शूटिंग पाकिस्तान के साथ संघर्ष से कहीं पहले हो चुकी थी, यानी कि इसका ऑपरेशन सिंदूर से कोई वास्ता नहीं है। भारतीयों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम फिल्म को भारत में रिलीज नहीं करेंगे। सरदार जी 3 का ट्रेलर दोस्तों फिलहाल भारत में यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है। इसे देखने की कोशिश करने वाले दर्शकों को एक संदेश मिलता है जिसमें लिखा होता है कि अपलोडर ने इस वीडियो को आपके देश में उपलब्ध नहीं कराया। तो दोस्तों, फिल्म को लेकर तनाव इतना ज्यादा है कि अब ये ओवरसीज रिलीज होगी। आप सभी जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी कलाकारों को भारतीयों के लिए नजरबंद कर दिया गया था और हानिया आमिर का भी इंस्टाग्राम हैंडल भारत में फिलहाल मौजूद नहीं है। यहाँ पर उसे आप नहीं देख सकते। इस पूरे मामले पर अंधभक्तों के साथ साथ भारतीय मीडिया भी दिलजीत को टारगेट कर रहा है, उनको उनकी देशभक्ति याद दिला रहा है, उन्हें याद दिला रहा है कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस को आपने कैसे ले लिया, आप देशभक्त हैं कि नहीं हैं, आपकी देशभक्ति पैसे पर टिकी हुई है और पैसा ही आपके लिए जरूरी है। देश में जो लोग मारे गए उनका आपने अपमान किया है, फलाना ढिमकाना, तमाम तरह की बातें भारतीय मीडिया कर रहा है। लेकिन ये वही भारतीय मीडिया जो छोटी छोटी बातों पर ना जाने कौन कौन से एक्सपर्ट्स पाकिस्तान से अपने टीवी चैनल की स्क्रीन पर बिठा देता है और वो भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं जमकर, और हम सुनते हैं। दूसरों को पैसे का भूखा बताने वाली मैडम खुद टीआरपी और पैसों की इतनी भूखी हैं कि अपनी देश की बेइज्जती लगातार करवाती हैं पाकिस्तानी पैनलिस्ट को बिठाकर। तो क्या इन मीडिया वालों से कोई सवाल नहीं पूछेगा कि आप पाकिस्तानी पैनलिस्ट को क्यों न्यूज चैनल में बिठाती हैं? बताइए जरा।
वो पहलगाम हमले में शहीद हुए लोगों का अपमान नहीं है? दोस्तों, इस मामले पर शरद शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं। वो लिखते हैं कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस को फिल्म में लेने पर इतना बवाल हो रहा है और न्यूज चैनल के एंकर ज्ञान पेल रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद जब पाकिस्तान के फर्जी एक्सपर्ट्स को भारतीय न्यूज चैनल अपने यहाँ मेहमान बनाकर बैठा रहे थे और भारत को ही गाली खिलवा रहे थे, तब कहाँ गई थी इनकी देशभक्ति? बिल्कुल सही बात है। ये कैसी देशभक्ति है? एक एक्टर का जिक्र आ जाए, एक फिल्म का जिक्र आ जाए तो आप हमला बोल दो, और जब आप खुद वही काम करो तो उसे पत्रकारिता बोल दो। दोस्तों, इस बीच अब पंजाबी सिंगर जसवीर जस्सी ने भी तमाम अंधभक्तों को और सेलिब्रिटीज को एक जबरदस्त आईना दिखाया। कहा, सिर्फ इसलिए विरोध कर रहे हैं लोग कि उनकी फिल्म में पाकिस्तानी कलाकार है। चलो मान लिया ये देशभक्ति, और मैं आपकी देशभक्ति की सराहना करता हूं, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश में 80% गाने पाकिस्तानी हैं? कभी संगीत चुराया गया, कभी बोल, कभी पूरा गाना ले लिया गया या पाकिस्तानी सिंगरों से गवाया गया। ये बताओ, उन गानों का क्या करोगे? जसवीर जस्सी ने यह भी कहा कि अगर बैन करना है तो जितने भी पाकिस्तानी गाने हैं उन्हें यूट्यूब और स्पॉटिफाई से डिलीट करो तो सबको करो, एक पर टारगेट मत करो। एक एक्ट्रेस या एक आर्टिस्ट का विरोध शुरू करना ये देशभक्ति नहीं है। तो दोस्तों, फिलहाल तो आप इस फिल्म को भारत में नहीं देख सकते, लेकिन ये जो भारत पाकिस्तान का कलाकारों को लेकर जो सीजनल ड्रामा चलता है वो देर सवेर खत्म हो जाएगा। तो आपका इस पर क्या कहना है? हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।